हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपके अपने ही चैनल एमएन एकेडमी पर। फिर मैं इस शेर के साथ आज की इस क्लास को शुरू करना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें आवाज दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। आपके साथियों में से किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर मुझे 2023 का पेपर 2 का प्रीवियस पेपर चाहिए, तो मैं आज उसकी खिदमत में लेकर के आया हूं। पेपर 2 प्रीवियस पेपर 2023 का लेकर के आया हूं। और आप लोग, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं उर्दू, या पेपर 2 की, या भाषा में आप पेपर 1 लिए या पेपर 2 चुने हैं, उर्दू या हिंदी में पेपर 1 लिए हैं, पेपर 2 है, सारे के सारे यानी लैंग्वेज के पेपर मैं अच्छी तरीके से आपको हर एक एक प्रश्न की हिंदी और चिंदी कर करके तैयारी कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप सिर्फ सब्सक्राइब करके चले गए तो वीडियो जब अपलोड होगा तो आपको उसका इन्फॉर्म नहीं जाएगा। और पढ़ने के बाद, क्लासेस के बाद आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तब लाइक कीजिएगा, नहीं तो चले जाइएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न पर चलेंगे हम 2023 का प्रीवियस पेपर जो आपके अगस्त में पूछा गया है, मैं वो लेकर के आया हूं। चलिए आपके पहले प्रश्न को देखेंगे हम। देखिए, जबान उर्दू भाषा 2 कह लीजिए, या जो है जो लैंग्वेज 2 रखते हैं या 1 रखते हैं, सबके लिए हम क्योंकि लाते हैं आपके लिए किस कौन से सवालात लाते हैं जो पेडागोजी से रिलेटेड हो। इबारत तो आप पढ़ करके दे दीजिएगा, चाहे वो शेरी हो या नसरी हो। अगर आपको इबारत, आप चाहते हैं कि हम शेरी और नसरी इबारत के भी प्रश्न लेकर के आए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए हम पेडागोजी के प्रश्न आपके लिए उर्दू की खिदमत में, आपकी खिदमत में पेश करते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। पहले सवाल पर चलेंगे कि दर्ज झेल में से कौन क्लासरूम में जबान के आमोजगार के लिए माखिज नहीं है? बताइए दोस्तों, आप बताएंगे। पहले मैं बार बार कहता हूं, आप पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, हर सवाल का उत्तर दीजिए आप पहले। क्यों आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितने कर पा रहे हैं। चलिए, तो क्लासरूम की लाइब्रेरी या हो, ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, रीडिंग कॉर्नर। ऑप्शन नंबर 3 क्लासरूम के काम, दीवारों में लिखने, दीवारों में लिखे अल्फाज। क्या क्या आमोजगार हम बार बार बता चुके हैं। आप पिछले प्रश्न को नहीं देखेंगे, नहीं देखे हैं तो आप वहां जाके देख लीजिएगा। एमएन एकेडमी के चैनल पे सारे वीडियोस में 2024 के एग्जाम के 2022, 21, 19 और 18 इतने सारे प्रीवियस पेपर आपकी खिदमत में पेश कर दिया हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से जाकर देख लीजिए। तो आमोजगार शब्द आया तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हम पिछले वीडियो में आपको बताएं कि आमोजगार की मीनिंग क्या है। आमोजगार कहते हैं स्टूडेंट को। आमोजगार का असल मीनिंग आता है सीखना, तो इसे उसी से है जो है आमोजगार। आमुख्तन मजदर से ये आमोजगार बना है मेरे बच्चों। तो ये आमोजगार का मतलब क्या हो गया? सीखने वाला। तो सीखने वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए क्या माखिज नहीं है? इन 4 ऑप्शनों में से हमें एक का ऑप्शन का इंतखाब करना। क्लासरूम की लाइब्रेरी इनके लिए माखज है। माखिज किसे कहते हैं? यानी कोई चीज किसी चीज से अख्ज कर लिया गया हो, ले लिया गया हो। टेक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं टिकैन, उसी को हम कहते हैं उर्दू में माखिज। माखिज का मतलब लेना, अख्ज करना। तो यानी दर्ज झेल में से कौन क्लासरूम में जबान के आमोजगार के लिए माखिज नहीं है? तो बताइए कौन नहीं है? क्लासरूम की लाइब्रेरी बच्चों को चाहिए। जबान अगर बच्चे को सिखा रहे हैं तो उनको लाइब्रेरी दीजिए उनमें, और जबान के मुख्तलिफ किताब उससे रखिए ताकि बच्चे सीख पाए। और रीडिंग कॉर्नर, रीडिंग कॉर्नर का मतलब हुआ एक जगह डेस्क लगा दीजिए और उस पर जबान से रिलेटेड बहुत सारी किताबें रख दीजिए और बच्चों को उससे थोड़ी सी बहुत स्टडी करने के लिए ये भी चाहिए। क्लासरूम के काम, दीवारों में लिखे अल्फाज। दीवारों में लिखे अल्फाज भी जो है बच्चों को जाए। क्या नहीं है माखिज? तो इसका ऑप्शन सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लासरूम के काम। आप तो बोलेंगे बच्चों से स्कूल में हम क्लासरूम के काम ही करा रहे हैं। क्लासरूम के काम का मतलब हुआ आप बच्चों से बल्ब लगवा रहे हैं,
बच्चों से बेंच साफ करा, बच्चों से डेस्क, इन सारी चीजों से फ्री करके आप बच्चों से सिर्फ जो है जबान से आमोजगार के काम जो है उससे करवाइए, तो बच्चों का क्या होगा, विकास होगा, उसका डेवलप होगा। चलिए सवाल नंबर 122 पे चलेंगे। दावा, जबान के उस्ताद को इनफरादी आमोजिश के लिए मंसूबा बनाना चाहिए। दावा है, दलील देखेंगे, नई जबान की आमोजिश में आमोजगारों में तनव्वु होता है। सवाल को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इनफिरादी क्या मतलब, इनफिरादी को हम कहते हैं व्यक्तित्व, जिसको हम तन्हे तन्हा कह लें, अकेला कह लें, वही इनफिरादी है। आमोजिश यानी अकेलेपन में जो चीजें सीखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इनफिरादी आमोजिश। तो जबान के उस्ताद को, यानी आप उर्दू के टीचर हैं तो उर्दू के टीचर को इनफिरादी आमोजिश के लिए मंसूबा बनाना चाहिए। यानी मंसूबा, यही लेसन प्लान जिसे हम कहते हैं, वही मंसूबे बनाना चाहिए। तो कैसा, नई जबान की आमोजिश में आमोजगारों में तनव्वु होता है, यानी कोई हम अगर नई जबान सीखने गए तो यकीनन क्या होता है कि जबान सीखने वालों में एक किस्म का तनव्वु होता है। तनव्वु किसे कहते हैं, यानी उसके अंदर डिफरेंस कुछ होता है। डिफरेंस क्या है कि अगर कोई बच्चा उर्दू पढ़ रहा है और वो हिंदी सीखने के लिए जाए तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अगर हिंदी और उर्दू उसको आती है और वो इंग्लिश सीखने जाए तो कुछ ना कुछ तनव्वु है ना उसके अंदर। वो हिंदी और उर्दू जबान को जानने वाला है, लेकिन इंग्लिश को उतनी तरीके से उस तरह से नहीं जानता जिस तरह इस दोनों को जबान को जानता। तो यही तनव्वु हुआ उसके अंदर, समझ गए ना। चलिए, तो तनव्वु होता है। मौजू तरीन जवाब का इंतखाब करें। मौजू तरीन जवाब का सही जवाब इसमें से, यहाँ दावा भी दिया है, दलील भी दिया आपको उसके सही जवाब का। तो मौजू तरीन जवाब का इंतखाब, अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। नहीं, ये गलत है। हम क्या कह रहे हैं कि दोनों जबान के उस्ताद को इनफरादी आमोज के लिए मंसूबा अमल बनाना चाहिए, यकीनन बनाना चाहिए। बच्चों को तालीम देने के लिए हमें लेसन प्लान बना के जाना चाहिए। सरकार ने कह दिया आप स्टडी मटेरियल, अभी स्कूल के अंदर सारे बच्चों को, सारे टीचरों को कह दिया कि स्टडी मटेरियल पहले आप बनाइए, उसके बाद क्लासरूम में जाइए। तो स्टडी मंसूबा वही हुआ। नई जबान की आमोजिश में आमोजगारों में तनव्वु होता है, यकीनन एक तरह का जो है उसके अंदर डिफरेंट होता है। तो ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। तो ये अलिफ सही है लेकिन बा गलत है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अलिफ और बा दोनों सही है लेकिन बा अलिफ की सही तौजी नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अलिफ गलत है लेकिन बा सही है, अलिफ और बा दोनों सही है, ये दोनों कट जाएगा। क्योंकि जो है अलिफ और बा दोनों सही है, लेकिन जो तौजीह का मतलब हुआ, एक्सप्लेन जो हो रहा है, वो एक्सप्लेनेशन जो है इसका सही नहीं कर रहा। कौन, दावा अलिफ का, दावा बा, लेकिन दोनों सही है। तो वही है, दोनों सही है लेकिन बा अलिफ की सही तौजीह नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 122 देख लिए दोस्तों, 123 पे चलेंगे। अगर किसी तरह की भी दिक्कत हो रही है आपको क्लास के अंदर, या आवाज नहीं आ रही है क्लियर, या किसी और तरह की समस्या, समझने में समस्या हो रही है, या मैं कुछ डिफरेंट आपके लिए नहीं कर पा रहा हूं जो और आप चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर, किस तरीके कार में आमोजगारों की पहली जबान तदरीस में मरकजी रोल अदा करती है। मरकजी रोल यानी जिसको हम सेंटर कहते हैं, सेंटर को हम उर्दू में क्या कहते हैं, मरकज कहते हैं, केंद्र जिसको कह लें हम हिंदी में। तो मरकजी रोल अदा करती है। तो तरीकेकार जिसको मिथड कहते हैं, वही तरीकेकार हुआ। आमोजगारों की पहली जबान, आमोजगार यानी स्टूडेंट की पहली जबान तदरीस में मरकजी रोल, यानी जब बच्चा फर्स्ट क्लास में किसी जबान को सीखने के लिए आता है तो उसको हम कौन से तरीके से जबान सिखाएंगे कि सबसे बेहतर रोल, बेहतर अंदाज होगा वो। तो आइए देखते हैं ऑप्शन पर, तरसीली जबान की तदरीस का तरीका, कवायद की इतलाक का तरीका, काम पर मबनी आमोजिश राष्ट्र तरीका। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए तो कोई भी बच्चा अगर पहली बार हमारे क्लास में आता है तो हम उसको जबान के ढेर सारे बोझ के तले और जो है सियाको सबाक के तले, अल्फाज के जखीरों के तले दबा नहीं देना है। उसे जो है हम आहिस्ता आहिस्ता जबान की तरफ दिलचस्पी बढ़ाना है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 कैसे, कवायद की इतलाक का तरीका, उसको जो है थोड़ी थोड़ी बहुत जो है हम क्या करेंगे, अलिफ से लेकर के या तक उसको लिखा देंगे और उसी में जो है
अलिफ क्या है, बा क्या है, इसमें इसकी थोड़ी सी उसको पहचान कराएंगे, तब जाकर। अब हम जैसे ही बच्चा क्लासरूम में दाखिल हुआ और हम उसको कहे कि तुम एक दरखास्त लिख करके दिखाओ, वो आपका जबान पढ़ेगा या क्लासरूम छोड़ के भाग जाएगा? भाग जाएगा। क्यों? क्या अभी तो वो अलिफ बा लिखा सीखा भी नहीं है और आपने उसको दरखास्त लिखना बता दिया। चलिए, तो इस तरह की क्लासेस हमें नहीं करनी है। हमें एक प्रभावित टीचर यानी प्रभाव डालने वाला टीचर बनना है, मुअस्सिर जिसे कहते हैं हम उर्दू में। चलिए, सवाल नंबर 124 को देखेंगे मेरे दोस्तों। आमिर की पहली जबान भोजपुरी थी। तमिलनाडु आने के बाद वो भोजपुरी नहीं, अंग्रेजी में लोगों से बात करता है। पहली जबान क्या है? भोजपुरी। कहाँ जाते मर्दबा, क्या करत है वो? भोजपुरी आप लोगों को आती होगी, जिनको आती है वो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको। हमें उतनी अच्छे से नहीं आती है, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक दो फ्रेंड थे जो भोजपुरी अच्छी तरीके से बोलते थे। चलिए, भोजपुरी नहीं, अंग्रेजी में लोगों से बात करता है। क्या करता है? अंग्रेजी में लोग। उस तरह नई दूसरी जबान मकामी जबान की जगह ले लेती है। ये एक मिसाल है, देखिएगा। आमिर की पहली जबान भोजपुरी थी, तमिलनाडु आने के बाद वो भोजपुरी नहीं, अंग्रेजी में लोगों से बात करता है। तो इस तरह की नई जबान मकामी जबान की जगह ले लेती है, एक मिसाल है। कोड मिलाने की, तफरीकी जो लिसानियात की, कोड बदलने की, जो लिसानियात की। तो देखिए, इसका ऑप्शन क्या सही होगा? आप लोग भी पहले हमसे पहले जवाब देने की कोशिश कीजिए। आप हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, आप अगर गलत भी जवाब दे रहे हैं हमारे कमेंट में, तो उससे क्या बिगड़ेगा? पोजीशन घट जाएगी आपकी। नहीं, आप दीजिए, गलत ही सही दीजिए, लेकिन जब तक बच्चा, आप तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप तो वही पढ़ ही रहे हैं, शिक्षण शास्त्र को पढ़ रहे हैं आप, जिसके अंदर सिखाया ही गया कि बच्चा जो है गलती करके सीखता है। मेरे दोस्तों, बच्चा क्या करता है? गलती करके सीखता है। हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एक दो प्रश्न के गलत आंसर चले गए तो जिसका क्या मतलब है? हमारे सारे प्रश्न गलत हैं? नहीं, गलती करेंगे तो सुधार करेंगे ना अपने में। गलती करेगा ही नहीं तो सुधार कैसे होगा? तो बच्चे गलती करके सीखते हैं, इसी प्रक्रिया से आप अपने आप को सिखाइए। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तफरीकी जू लिसानियत की। तफरीकी जू लिसानियत की। आमिर की पहली जबान भोजपुरी थी, तमिलनाडु आने के बाद वो भोजपुरी नहीं अंग्रेजी बोलने लगा। तो तफरीकी जू लिसानियत किसे कहते हैं? जू का मतलब वाला, लिसानियत का मतलब जबान वाला। लिसान का मतलब हम बता चुके हैं, जबान वाला। अगर आपने नहीं देखा है सीटेट के जो है लुगात जो मैं डाल चुका हूं अपने चैनल पे, यानी वर्ड्स, सीटेट के जो मुश्किल वर्ड्स हैं उसके एक वीडियो बना के डाला हूं कि जो जो वर्ड्स आपको पढ़ने में या जो है सवाल को समझने में दिक्कतें कर रही हैं, तो ऐसे अल्फाज मैं बार बार लेके आ रहा हूं, तो वहां से आप लोग देख लीजिए। लिसानियत, लिसान से, लिसान का मतलब जबान, लिसानियत उसी से है। और जू का मतलब होता है वाला, जू लिसानियत, जबान वाला। तो वो कितने जबान वाले, उसको भोजपुरी भी आती है, और तमिलनाडु गया, बच्चों के साथ रहा क्लासरूम में, वहां पे इंग्लिश बोली जाती है, वहां से इंग्लिश सीख गया तो वो इंग्लिश में बात करने लग गया, तो इसीलिए कहते हैं उसको तफरीकी जू लिसानियत वाला। इसका राइट आंसर 2 सही हो जाएगा। चलिए, दर्ज झेल में कौन माकबल मुताले की सरगर्मी की तायद करता है? माकबल मुताले तो आप लोग जानते होंगे, स्टडी जिसको कहते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में कहते हैं मुताले, और हिंदी में जिसे हम कहते हैं अध्ययन। तो माकबल का क्या मतलब मेरे दोस्तों? माकबल यानी आप पढ़ाने से पहले, बच्चों को पढ़ाने से पहले या बच्चों को क्लास में आने से पहले क्या करें? सरगर्मी की तायद करता, माकबल मुताले की तायद करता है। तो ये किसके लिए? आमोजगारों से मतन की तखलीस के लिए कहना, पेश गोई का इस्तेमाल, कवायद की साख्त की तदरीस, यादा मजमून के कामों का इस्तेमाल। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 100, सवाल नंबर 125 का सही जवाब हो जाएगा क्या? आमोजगारों से मतन की तखलीस के लिए कहना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। कि आप बच्चों दर्ज कौन माकबल मुताले की सरगर्मी की तायद करता है, यानी आमोजगारों से मतन की तखलीस के लिए कहेंगे। तो ये क्या होगा? यानी जो बच्चे, जो स्टूडेंट है, बच्चे आपके क्लासरूम में आए, आप उससे कहेंगे कल जो पढ़ाया गया था उसको भी पढ़ लो, और जो पढ़ाने वाला हो उसको भी थोड़ा सा देख लो। तो जब बच्चे उसको पढ़ लेंगे जो आप पढ़ाने वाले हैं, तब आप पढ़ाइएगा, तो और जो है वो मुतासिर, प्रभावशाली होगा। होगा कि नहीं होगा? आपको मैं जो पढ़ाऊं
और आप पढ़ के आए तो वो तो और प्रभावशाली होगा कि नहीं होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 125 का सही जवाब होगा। दर्ज झेल में कौन सी मुआवनती तदरीस के बारे में दुरुस्त है? 126 सवाल का जवाब देखेंगे हम। दर्ज झेल में कौन मुआवनती 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 का मतलब हुआ मुआविन से है, मुआवनती मुआविन का मतलब हुआ मदद, और तदरीस तो जानती हूं आपको, जिसको हम कहते हैं शिक्षण कहते हैं, वो हिंदी में, और इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं। तो मुआवनती तदरीस के बारे में दुरुस्त है, यानी ऐसी तदरीस जो मुआवनती हो यानी मददगार हो, मुआविनत वाली हो, मददगार वाली तदरीस हो, मददगार वाली टीचिंग हो, सहायता देने वाली शिक्षण हो, उसको क्या कहते हैं कि बारे में कौन सा दुरुस्त है इन चारों ऑप्शनों में से? ऑप्शन देखेंगे, कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ताउन फराहम करना, और पसमानदगा तलबा से हमदर्दी का इजहार करना, कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इजाफी नंबर देना, गैर मामूली ज़हीन बच्चों पर इजाफी तवज्जो देना। ठीक है, कभी भी मैं देखा तो इससे पहले बता चुका हूं, मैं कभी भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो अगर हम डायरेक्ट सही जवाब पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो पहले 2 को काट कर लेंगे, जो नहीं हो सकता बिल्कुल, या पहले 3 को कट कर लेंगे तो खुद ही 4 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसमें से हम वही उसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं। देखें, गैर मामूली ज़हीन बच्चों पर इजाफी तवज्जो देना, ये कट ही जाएगा। हम सिर्फ एक क्लासरूम में जो सबसे तेज बच्चा उसको बुला लिया और उसको पढ़ाया जा रहा है, और जो एकदम स्लो है, थोड़ा सा भद्दा है, और थोड़ी सी जो है उसका दिमाग कम काम करता है, तो उसको जो है पीछे छोड़ दिया। ऐसा ये तरीका होता पढ़ाने का। ऐसे टीचर हमें नहीं चाहिए बिहार सरकार को, ऐसे टीचर चाहिए बिहार सरकार को नहीं चाहिए। तो कैसे टीचर चाहिए? जो समावेशी शिक्षा करे, सारे बच्चों को लेकर चले, विशिष्ट बच्चा व बालक हो या जो है जो सामान्य बालक हो, सबको लेकर के एक साथ चले, वही शिक्षक ही सबसे बेहतर शिक्षक होता है क्लासरूम में। ये सवाल बार बार आपके पेडागोजी या सीडीपी में आता है। तो हम किसके कायल हैं? शिक्षण के वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि समावेशी शिक्षा सबसे बेहतर शिक्षा। तो ये कट जाएगा, हम सिर्फ ज़हीन बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे। कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इजाफी नंबर देना, यानी बच्चे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो पसमानदा तलबा से हमदर्दी का इजहार, पसमानदा तलबा से हमदर्दी, क्या किसी बच्चा कोई गरीब है और सिर्फ हम उससे हमदर्दी कर रहे हैं, 2 रुपए 4 रुपए दे करके उनको कुछ खिला दे रहे हैं, कुछ पिला दे रहे हैं और भेज दे रहे हैं स्कूल से, उससे जो है बच्चों को मुआवनती तदरीस मिलेगी, सहायक शिक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो कारकर्दगी को बेहतर कराने के लिए हम ताउन फराहम करना, ये सही ऑप्शन सही होता है। तो 126 का सही जवाब कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक है, क्लासेस आपको अच्छी लग रही है मेरे दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, आप लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बार बार अपलोड करूं और आपके सीटेट एग्जाम को एकदम 30 के 30 नंबर आपको दिलाऊं। आप हिंदी भी पढ़िए और उर्दू भी पढ़िए, और देखिए 60 नंबर कैसे नहीं आता। कम से कम 60 नहीं आएगा तो 56 तो आएगा, 58 तो आएगा। मगर पढ़ेंगे कैसे? सिर्फ क्लास गुफरान सर का देख लिए और जाकर के आराम से बिस्तर पे सो गए खाना खा के, इस तरह के आप पास कर देंगे सीटेट। ये इश्क नहीं आसान, बार बार कहता हूं मेरे दोस्तों, ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है, बस तैर के जाना है। सीटेट आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है मेरे दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं, पढ़ने वालों के लिए सीटेट कुछ भी मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है। आप पढ़ के तो देखिए, नहीं पढ़ने वालों के लिए बहुत मुश्किल है। कोई भी काम मुश्किल है नहीं करने वालों के लिए, और करने वालों के लिए कोई काम दुनिया का मुश्किल नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 127 देखेंगे मेरे दोस्तों। दावा अलिफ है, दलील बा है, और हिंदुस्तान में, दावा पढ़ेंगे, हिंदुस्तान में अंग्रेजी मुआविन सरकारी जबान है, हिंदुस्तानी स्कूलों में अंग्रेजी गैर मुल्की जबान के तौर पर पढ़ाई जाती है। दावा भी देख लिए, हिंदुस्तान में अंग्रेजी मुआविन सरकारी जबान है, हिंदुस्तानी स्कूलों में अंग्रेजी गैर मुल्की जबान है। ये भी सही है, दावा भी सही है और दलील भी सही है। लेकिन जो है देखेंगे, दावा जो है दलील की सही तौज़ीह नहीं कर रहा है।
देख लेंगे ऑप्शन, हम देखेंगे मौजूद तरीन जवाब का इंतखाब कीजिए। अलिफ सही है लेकिन बा गलत, नहीं ये तो गलत हो जाए क्योंकि दोनों सही है, अलिफ और बा दोनों सही है लेकिन बा अलिफ की सही तौजीह नहीं है। देखिए इस पे हम थोड़ा गौर करते हैं। सवाल नंबर 127 पर इसका जवाब जो है एक टू सही हो जाएगा। 127 का 2 नंबर सही हो जाएगा, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। जब हमको ये मिल गया तो सही जवाब को हमको, चलिए 127 हो गया। 128 देखेंगे, क्या देखेंगे? 128 दर्ज झेल में कौन जबान के खसाइस में शामिल नहीं है? खसाइस, खसाइस का क्या मतलब? खुसूसी जानते हैं आप लोग? खुसूसी अगर नहीं जानते तो स्पेसिफिक जानते होंगे, उसी को हम कहते हैं खुसूसी। आप या हिंदी में कह लीजिए विशेष, उसी को क्या कहते हैं? खुसूसी। उसी को कहते हैं हम स्पेशली, और उसी की जमा है, खुसूसी की जमा खसाइस है। यानी आप हमारे खास हैं इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, खास नहीं होते तो हम पढ़ाते। लेकिन आप अपनाइयत का नहीं दिखाने मेरे दोस्तों, कह रहे हैं कि लाइक कर दीजिए तो करने का नाम नहीं। आप लाइक कीजिए नहीं कीजिए, हम तो आपके लिए क्लास आपकी खिदमत में हासिल करते रहेंगे। चलिए, तो खुसूसी जो है खसाइस, ये खुसूसी की जमा है, इसका मतलब होता है स्पेशल। जिस तरह आप हमारे स्पेशल है, तो इसका शामिल नहीं पूछा गया, क्या शामिल नहीं है। बार बार कहता हूं कि हाँ या नो को हम देख लेंगे तो शामिल है। जबान की जबान अलामती होती है खसाइस की, ठीक है, ये है सही है। जबान जामिद होती है खसाइस की, सही है। जबान समाजी होती है जबान के खसाइस की, होती है। लेकिन नहीं होती है क्या? जबान मुनज़्ज़म होती है, खसाइस की जबान जो है जबान के खसाइस में शामिल नहीं है, जबान मुनज़्ज़म होती है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 पे चलेंगे, ये ऑप्शन सवाल नंबर 129 को देखेंगे। सवाल नंबर 129 को देखेंगे। थोड़ा सा बैटरी लो हो रहा है, आप लोग थोड़ा बने रहिए, हम थोड़ा लगा लेते हैं, नहीं तो बीच में ही क्लास से जो है आपके ऑफ हो जाएंगे। चलिए हम क्या देख रहे थे? सवाल नंबर 128 देखेंगे मेरे दोस्तों। 128, 127, 128, 128 देख लिया, 129 देखेंगे। सवाल नंबर 129, दावा, देखिए दावा और दलील बार बार पूछा गया है। तलबा को साबका मालूमात को दोबारा याद करने के लिए आमादा करना अहम है, ठीक है, दोबारा बच्चे को पढ़ाने के लिए अहम है। दलील देखिए, साबका मालूमात को याद करना नई मालूमात से जोड़ने में तलबा के लिए मुआविन होता है, ये भी सही है। दावा भी सही है लेकिन दलील भी सही है, दोनों सही है। लेकिन बा जो है दावा की सही तौजीह नहीं कर रहा है, तो देख लेंगे मौजूद तरीन जवाब का इंतखाब करें। अलिफ सही है लेकिन बा गलत है, तो ये कट जाएगा क्योंकि दोनों सही है। अलिफ और बा दोनों सही है लेकिन बा अलिफ की सही तौजीह नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 को थोड़ा सा मैं क्या बता दिया हूं आपको। सवाल नंबर 129 का देखिएगा ध्यान से। चलिए ये भी देख लेंगे कि अलिफ दोनों सही है, नहीं है। चलिए अलिफ गलत है लेकिन बा सही है, अलिफ गलत है लेकिन बा सही है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों से अलिफ और बा दोनों सही है और बा अलिफ की सही तौजीह साबका नहीं, नहीं यहाँ पे जो मैं बताया हूँ ये तौजीह सही नहीं है, ये सॉरी साबका मालूमात को दोबारा याद करने के लिए आमादा करना अहम है। दलील, साबका मालूमात को याद करना नई मालूमात, सही तौजीह है कि आपको दोबारा अगर बच्चों को कुछ याद दिलाना हो तो उसको कहेंगे कि बच्चे थोड़ा सा उसको बेहतर से याद कर लो, और अगर उसको किसी
किसी नई मालूमात को जोड़ करके उसको याद दिलाएंगे तो आसानी के साथ चीजें याद हो जाएंगी। तो ये दोनों सही हो गए और बा अलिफ की सही तौजीह हो गई। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 130 देखेंगे मेरे दोस्तों। 130, एक उस्ताद 8वीं जमात के तलबा से ऐसा पर्चा मुफज्जा काम के बाद तैयार करने के लिए कहता है जिसमें घर में तवानाई के बचाने के बारे में बात की गई हो। ये काम जबान की किस खुसूसियत को मोहित होगा? इस्तेफामिया अंदाज, फेले अम्र, तकाबुल, फेले माजी। बताइएगा आप लोग। एक उस्ताद 8वीं जमात के तलबा से ऐसा परिचय मुफव्विजा, परिचय मुफव्विजा किसे कहते हैं? यानी जिसको हम होमवर्क कह, वही क्या कहलाता है? मुफव्विजा। वो काम जो जरूरी समझ करके बच्चों को दिया जाता है, उसी को कहते हैं होमवर्क है। काम के बाद तैयार करने के लिए जिसमें घर में तवानाई के बचाने के बारे में बात की गई हो। तवानाई किसे कहते हैं? यानी हम बच्चों को ऐसा होमवर्क दिए जिसमें घर के अंदर जो बिजली और लाइट का यूज करते हैं हम, उसके बारे में कुछ लिखने पढ़ने के लिए दिए। तो ये जबान की किस खुसूसियत को मोहित होगा? इस्तेफामिया अंदाज, फेले अम्र, तकाबुल, फेल माजी। तो ये इस्तेफामिया अंदाज यानी सवालिया अंदाज, तो ये कट जाएगा। इस्तेफामिया अंदाज का मतलब हुआ यानी किसी से इस्तेफाम का मतलब होता है सवाल करना। इस्तेफाम का मतलब क्या होता है? सवाल करना। तो वो क्या कहलाता है? इस्तेफामिया अंदाज। तकाबुल कहलाता है, ये भी क्या कहलाता है आपको? ये भी कट जाएगा। फेल माजी, ये भी तकाबुल का मतलब हुआ एक दूसरे से कंपेयर करना, ये तकाबुल कहलाता है। और फेल माजी किसे कहते हैं? हम पढ़ा चुके हैं ग्रामर के क्लास में आपको, जो काम गुजरे हुए जमाने में क्या गया उसको फेल माजी कहते हैं। तो ये तीनों ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या? फेल अम्र हो जाएगा। फेल अम्र का क्या मतलब हुआ? किसी भी काम के बारे में किसी को ऑर्डर देना, हुक्म देना। हम बच्चे को क्लासरूम में कह रहे हैं बच्चों तुम्हारे घर में या अड़ोस पड़ोस में या पूरे राज्य में जो बिजली का कारोबार हो रहा है, बिजली से क्या यूज कर रहे हैं, क्या जला रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, उनके बारे में लिख के और पढ़ के लाओ। तो क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। तो यही क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? ये फेल अम्र कहलाएगा। चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है उनकी आपको, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं आ रही है तो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सर ऐसे नहीं ऐसे समझाइए, मैं उस तरह समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 131 देखेंगे। सबक का मंसूबा बनाने में एक मकसद ये भी तय किया जाता है कि आमोजगार ग्राहकों के लिए मखसूस तजारती और कारोबारी जवाब तैयार करने के अहले हो जाएंगे। ये मकसद मुंदरजा झेल मतन की एक सिन्फ से मुताबिकत रखता है। तो इसका रिपोर्ट, क्या किसी बच्चे को हम तजारती और कारोबारी जवाब तैयार करने का रिपोर्ट के ज्यादा बच्चा इसके अहल होगा कि किसी चीज के बारे में रिपोर्ट तैयार कर देगा? तो ये ऑप्शन जो है, तौज़ीह देखेंगे और आर्टिकल देखेंगे, खत देखेंगे। देखिए ये ऑप्शन, हमेशा कहते हैं हम कि सीटेट आपको बार बार कंफ्यूज करता है, तो आपको बचना है उस कंफ्यूजन से। और कंफ्यूजन से कब बच पाएंगे? अब जब रेगुलर आप जो है प्रीवियस पेपर को देखेंगे। प्रीवियस पेपर को देखते रहिए और आपके नंबर 30 के 30 नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। और कुछ गुफरान के अलावा क्या नाम रख दोगे? बताओ भाई, इमरान रख दोगे। लेकिन कब आएंगे 30 के 30 नंबर? मैं बार बार कहता हूं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। आप अपने आप को बदलने का ठान लीजिए। 2 घंटा पढ़ते हैं 4 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़ते हैं 8 घंटा पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए, अपने अंदर जुनून पैदा कर लीजिए, तब देखिए सीटेट यूं जाएगा। लेकिन नहीं पढ़िएगा तो 30 के 30 नंबर आएंगे। तो मेहनत से पढ़िए मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर खत और खुतूत हो जाएगा। हम किसी से कारोबार कर रहे हैं तो उसको किसके जरिए हम जो है खत और खुतूत, अगर मोबाइल नहीं है, मैसेज नहीं है, तो क्या खत लिख करके भेजेंगे, आपके पास इतने रुपए बाकी है, इतना बैंक में भेजा हूं, इतना इसके साथ भेज रहा हूं, ये सारी चीजें। तो ये आपको जो है क्या हो जाएगा, कारोबारी चीजों में ये मदद करेगा खत और खुतूत। चलिए सवाल नंबर 132 देखेंगे। उस्ताद तलबा से तस्वीर में बने 5 मौसीकी के आलात को बगौर देखने के लिए कहता है।
मौसीकी आलात। क्या मेरे दोस्तों, ये मौसीकी आलात। मौसीकी आलात का मतलब वो सारी चीजें हम जिससे गाना सुनते हैं, जिससे नगमे सुनते हैं, जिसमें नज्म है, जिससे मुशायरा सुनते हैं, ये क्या कहलाता है? मौसीकी आलात। मौसीकी आलात में आपका एक मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया। उसके बाद जितनी सारी चीजें सुनने की है उसी को मौसीकी आलात, गाना सुनने की चीजें जो है उसको मौसीकी आलात कहते हैं। तो समझ गए, आलात का मतलब वही आला की जमा है आलात। इसमें आला पढ़ाया हूं, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम, उसको क्या कहते हैं? यानी कि जिस से हम कोई काम करें उसको इसमें आला। जैसे आप जो है कलम है, ये आपका इसमें आला हुआ, कॉपी है इसमें आला हुआ, मोबाइल इसमें आला हुआ, इससे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वही इसमें आला उसी की जमा, आला की जमा आलात है। आप लोग नहीं पढ़ेंगे तफसील से तो ग्रामर के क्लासेस अपलोड हैं, जाकर के पढ़ लीजिएगा। चलिए बगौर देखने के और उस पर बहस करने के लिए कहता है वो मुख्तलिफ सबाक में किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, इस वकूफी महारत का इंतखाब कीजिए जो सरगर्मी से मेल खाती हो। सरगर्मी, देखिए जहां पे जो मुश्किल अल्फाज जो लग रहा है मैं उसे समझ अपने हिसाब से मैं समझा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं उसकी मीनिंग। लेकिन अगर कुछ अल्फाज छूट जाते हैं और उसकी मीनिंग आपको नहीं मालूम, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर इसका मीनिंग क्या हो। आप पढ़ेंगे तो दिलचस्पी से, ठीक है। तो वकूफी महारत का मतलब हुआ, वकूफ का मतलब होता है ठहरना। इस महारत को इंग्लिश में कहते हैं स्किल, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में कौशल कह लें। तो ये वकूफी महारत का इंतखाब कीजिए, यानी ऐसी महारत जो ठहराव बच्चों के अंदर पैदा करे। ऐसा नहीं है कि इधर से सुने ये निकल गया। जैसे कि आपको बार बार क्लासेस कराए जाते हैं सीटेट के, या जो क्लासेस आपने खरीदे, बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा के टिक लगा दिया, टिक लगा दिया, टिक लगा दिया, टिक लगा दिया, बार 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 बरबर होता रहता है, लेकिन दिमाग में ठहरता नहीं है उसके सही प्रश्न क्या होते हैं। और लेकिन हम जो आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, हम जो है आपको एक एक क्वेश्चन का हिंदी और चिंदी करके बता रहे हैं, ताकि आप किसी भी तरह सीटेट आपको घुमा के पूछ ले तो आप सही जवाब पर पहुंच जाए। मेरा मकसद यही है, इतना एक्सप्लेन करने का, आपको समझाने का। तो वकूफी महारत यानी वो महारत जो उसके जहन में ठहर जाए बच्चों के जहन में। तो बहस करने के लिए कहता हूं मुख्तलिफ सबाक को इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सरगर्मी मेल खाती है, इसको क्या कहते हैं? 5 मौसीकी आलात को बगौर देखने के लिए कहता है। मोबाइल रख दिया, लैपटॉप रख दिया, टीवी रख दिया, टेप रिकॉर्डर रख दिया, 5 रख दिया और उसको कहा गौर से देखो। और जो है क्या कहता है कि और उसके बारे में बताओ। तो इसको क्या कहेंगे इस सरगर्मी को? तो ये तज्जिया करना, या तखलीकी बानगमा साजी, सबब बयान करना, या तखय्युल। तो क्या कहेंगे मेरे दोस्तों इसको? इसको कहेंगे तखलीक बानगमा साजी, ये कट जाएगा आपको। सबब बयान करना भी कट जाएगा, तखय्युल भी चलेगा। ये क्या हो जाएगा? तज्जिया करना, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 132 हो गया, 133 पे चलेंगे। अगर क्लासेस आपको लंबी लग रही है तो आप जो है प्ले बैक में जाकर के आप जो है क्लास की स्पीड बढ़ा लीजिएगा, तो जाके आसानी से आप जो है थोड़ा सा वक्त आपका सेव हो सकता है। चलिए 133 सवाल है। जब एक जबान बोलने वाले किसी मौजू पर बात करते करते रस्मी से गैर रस्मी गुफ्तगू पर आ जाते हैं तो वो शामिल होते हैं। यानी कोई जबान आप हम आप ही को पढ़ा रहे हैं, मिसाल के तौर पर पढ़ाते पढ़ाते कोई और टॉपिक हम पकड़ लिए, तो क्या कहेंगे? रस्मी से गैर रस्मी गुफ्तगू पर आ जाते तो वो शामिल हो जाते हैं। किसमें शामिल हो जाते हैं? कोड मिलाने में, कोड बदलने में, मकामी बोली में, समाजी लिसानियात में। तो 133 का सही जवाब हो जाएगा कोड बदलने में, क्योंकि हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक चलेंगे तो इसका राइट आंसर सही जवाब 133 हो जाएगा। चलिए 134 देखेंगे मेरे दोस्तों। अपनी कम्युनिटी में दूसरे लोगों के साथ बच्चों का गैर रस्मी तामुल, गैर रस्मी तामुल यानी एक दूसरे का मिलना, एक दूसरे के साथ खेलना, एक दूसरे के साथ जो है बहस मुबाहिसा करना, यही है गैर रस्मी तामुल। और मुरासिम किस किस्म की जबान के इस्तेमाल पर मबनी होते हैं? मुरासिम का मतलब है, रस्म की जमा है मुरासिम, रस्म की जमा मुरासिम। किस किस्म की जबान के इस्तेमाल पर मबनी होते हैं? तो वही मबनी किसे कहते हैं? मबनी जो चीजें अपनी जगह पर डटी रहे, वहां से हटे नहीं,
उसी को क्या कहते हैं, मबनी कहते हैं। ग्रामर की क्लास में मोरब और मबनी दोनों पढ़ाया हूं, वहां भी देख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो मबनी यानी जो चीजें एक जगह पर अटल हो, उसी को क्या कहते हैं, मबनी कहते हैं। तो मरासिम किस किस्म की जबान के इस्तेमाल पर मबनी होती है? हम आहंगी और इंजमाम, लिसानी, मासरतकारी, सकाफी, तफावतकारी, बुतकारी होगा, तफावतकारी नहीं होगा, तो ये कट गया। ये भी इंजमाम भी कट जाएगा, तफावतकारी भी, क्योंकि ये जबान जो है कहाँ सीख रहा है बच्चा, माशरे में रह करके सीख रहा है, बच्चों के साथ सीख रहा है, तो इसको लिसानी मुआशरती कारी कहेंगे, लिसानी मुआशरत कारी। लिसान तो जानते हो जिसके मतलब जबान, भाषा जिसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लैंग्वेज कहिए, उसी को हम अरबी में कहते हैं लिसान। ठीक है ना, उसी से लिसानी, उसी से लिसानियात। चलिए हम आ गए हैं आज के लास्ट प्रश्न पर। कभी भी आप लोग क्लासेस पूरी देखिए ताकि पूरे मुकम्मल तरीके से आप अच्छे क्वेश्चन को समझ पाए। और अगर आज के क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगी तो मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं मेरे दोस्तों, तो सब्सक्राइब बटन दबा के जाइएगा ताकि मैं जो भी अपलोड वीडियो करूं वो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। हम मिलेंगे फिर अगले क्लास में, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आकर के देना है। लफ्जियात के इस्तेमाल के बारे में कवायद आमोजगारों को रास्ता दिखाते हैं ताकि वो लफ्जों के उनके मानी और तरसीली इजहार से जोड़ सके, सुने हुए मवाद को दोबारा जबानी मवाद की शक्ल में पेश कर सके, ऊंची जमातों में रस्मी तहरीर का मुसवदा तैयार कर सके, रस्मी हालात में वो ज्यादा सेहत व कतियत और एतमाद से बात करें। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा इसका जवाब सही होगा, इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है मेरे दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे क्लास पर विजिट करने के लिए।